बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं गौहर फरीद, फिज़िक्स डिपार्टमेंट। आज हमने जो टॉपिक स्टार्ट करना है वो है सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। कौन सा टॉपिक है? सुपर पोजिशन प्रिंसिपल। ये टॉपिक हम ना एक एक्सपेरिमेंट को कंसीडर करेंगे, वो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करवा के और उसके बाद इस टॉपिक की तरफ जाएंगे। इसकी स्टेटमेंट पहले हमें समझ नहीं आएगी, तो सबसे पहले हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट की तरफ जाना है। तो एक्सपेरिमेंट बहुत सिंपल सा है, छोटा सा टॉपिक है, 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन जो है अक्सर एग्जाम में आ जाता है। इसको देखते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों ने एक बात अपने माइंड में रखनी है। सबसे पहले जो मुझे कंसीडर करना पड़ेगा, एक मीडियम कंसीडर करना पड़ेगा। सपोज एक एयर है, वो एक मीडियम है। वाटर क्या है? एक मीडियम। तो यहाँ पे मैं जो कंसीडर कर रहा हूँ, मैं कौन सा मीडियम कंसीडर कर रहा हूँ? यहाँ पे मैं कंसीडर कर रहा हूँ जी वाटर मीडियम। कौन सा मीडियम कंसीडर कर रहा हूँ मैं? वाटर मीडियम। वाटर मीडियम का क्या मतलब है कि यहाँ पे ये जो मुझे एरिया नजर आ रहा है, यहाँ पे क्या मौजूद है? इधर वाटर मौजूद है। अगर देखा जाए तो ये सामने आप लोगों के पास ना एक डॉट लगा हुआ है। इसको डॉट नहीं आप लोगों ने समझना, ये बेसिकली मैंने यहाँ पे ना वाटर के ऊपर एक पार्टिकल रखा हुआ है, या इसको पीस ऑफ पेपर भी आप लोग कह सकते हो कि ये एक पीस ऑफ पेपर यहाँ पे मैंने रखा हुआ है ब्लू कलर में। तो इसको मैं बहुत ज्यादा स्मॉल साइज में रखा हुआ है, तो इसको मैं पार्टिकल कंसीडर कर रहा हूँ कि सपोज एक पार्टिकल है, वो एक वाटर मीडियम में पड़ा हुआ है। अब इस पे एक्सपेरिमेंट होना है पार्टिकल के ऊपर। वाटर के ऊपर क्या पड़ा हुआ है? एक पार्टिकल पड़ा हुआ है। तो मैं कहता हूँ पहले जो है एक वेव आएगी इसी पार्टिकल की तरफ। तो एक वेव में आप लोगों को पता है एक क्रेस्ट होता है, एक क्या होता है? ट्रफ। तो यहाँ पे जो पहली वेव मैंने कंसीडर की हुई है वो कौन सी वेव है? वो है लोअर पोर्शन होता है वेव का, ये क्या होता है? ट्रफ। ये कौन सा पोर्शन होता है? ट्रफ होता है। जब इस पार्टिकल की तरफ वेव का अपर पोर्शन आएगा, वेव जो है वो किसकी तरफ मूव करके जा रही है? पार्टिकल की तरफ प्रोपेगेट कर रही है। तो जब जैसे ही क्रेस्ट इस पार्टिकल को टच करेगा, तो ये पार्टिकल जो है अपवर्ड मूव करेगा। ये पार्टिकल किधर मूव करेगा? अपवर्ड मूव करेगा। उसके बाद जो है जब इस वेव का जो ट्रफ पोर्शन होगा वो इस पार्टिकल की तरफ आएगा, तो पार्टिकल किस साइड पे मूव करेगा? पार्टिकल मूव करेगा आप लोगों के पास डाउनवर्ड। तो यहाँ पे जब वेव इसको पार्टिकल को जो है प्रोपेगेट करके जा रही है, किसकी तरफ? पार्टिकल की तरफ प्रोपेगेट करके जा रही है, तो पार्टिकल की जो पोजीशन होगी वो चेंज होना शुरू हो जाएगी। जब क्रेस्ट आएगा पार्टिकल अपवर्ड चला जाएगा, जब ट्रफ आएगा पार्टिकल किधर आ जाएगा? डाउनवर्ड आ जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट काम है वो ये है कि अगर नंबर ऑफ वेव्स हम लोग बढ़ा दें, सुपर पोजिशन का मतलब ये है कि एक के ऊपर जो है वो दूसरा। तो यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ कि अगर हम लोग क्या करें, नंबर ऑफ वेव्स जो है वो बढ़ा दें, तो मैं कहता हूं अब जो वेव आ रही है इस पार्टिकल की तरफ, वो दूसरी वेव है, उसे नाम हमने किसका दिया हुआ है? उसे नाम दिया हुआ है हमने किसका? y2 का। अब जो y2 वेव है, जब ये y2 वेव किसकी तरफ जाएगी? पार्टिकल की तरफ मूव करके जाएगी। तो इस वेव में भी क्या है? एक क्रेस्ट मौजूद है, एक ट्रफ मौजूद है। तो अब जब y2 वेव इस पार्टिकल की तरफ जाएगी, तो जब उस y2 वेव का क्रेस्ट पोर्शन आएगा, पार्टिकल अपवर्ड मूव करेगा, और जब ट्रफ आएगा तो पार्टिकल किधर मूव करेगा? डाउनवर्ड मूव करेगा। उसके बाद जो है थर्ड वेव जो है ब्लू कलर में आप लोगों को नजर आ रही है, जब ये थर्ड वेव भी किसकी तरफ मूव करके जाएगी? इस पार्टिकल की तरफ मूव करके जाएगी। तो जैसे ये वेव इस पार्टिकल की तरफ मूव करके जाएगी, तो यहाँ पे इस वेव का जो क्रेस्ट पोर्शन होगा, जब इस पार्टिकल को टच करेगा तो पार्टिकल किधर मूव करेगा? अपवर्ड। और जब ट्रफ पोर्शन मूव करेगा तो पार्टिकल किधर मूव करेगा? आप लोगों के पास डाउनवर्ड मूव करेगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए, सिंपल सी एक बात है कि अगर यहाँ पे आप लोगों के पास एक पार्टिकल मौजूद था, तो पहले एक वेव आई है, उसके क्रेस्ट ने पार्टिकल को अपवर्ड किया, और उसके बाद उसके ट्रफ ने पार्टिकल को डाउनवर्ड किया। अब एक वेव नहीं आ रही, दो वेव्स आ रही हैं इकट्ठी, पहले भी आ रही है और दूसरी भी आ रही है। तो अब इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा, पहली का प्लस दूसरे वाली का। तो अपवर्ड पोजीशन भी इंक्रीज हो जाएगी और इसकी डाउनवर्ड पोजीशन भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। उसके बाद क्या हुआ? थर्ड वेव भी आ रही है। अब दो वेव्स नहीं, कितनी वेव्स आ रही हैं? 3 वेव्स आ रही हैं। इसका मतलब क्या है कि इसका जो अपवर्ड पोर्शन होगा, वो 3 वेव्स का क्रेस्ट जब आके इसके ऊपर टच करेगा, तो इसका एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा। और जब टर्फ पोर्शन जो है तीनों वेव्स के इसको आके टकराएगा, तो क्या होगा? इसका डाउनवर्ड एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा? वो भी क्या हो जाएगा आप लोगों के पास? इंक्रीज हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब 3 वेव्स जो हैं उनको ऐड कर लिया जाए, क्रेस्ट को क्रेस्ट में और ट्रफ को ट्रफ में, तो आप लोगों के पास जो एम्पलीट्यूड होता है वो क्या हो जाता है? इंक्रीज। क्रेस्ट का पोर्शन जो रिजल्टेंट वेव आती है वो इंक्रीज आएगा, और ट्रफ का पोर्शन भी क्या हो जाएगा? आप लोगों के पास इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे एक बात बताऊंगा आप लोगों को। सपोज एक ये वेव आ रही थी, उसके बाद ये सेकंड वेव थी और ये एक थर्ड वेव थी।
तो जो रिजल्टेंट वेव जो है, मैं कहता हूँ रिजल्टेंट वेव हमारे पास जो है y1 y2, ये मैंने इक्वेशन पहले लिख दी है कि रिजल्टेंट वेव जो आएगी वो कौन सी वेव होगी, वो y वेव होगी। तो यहाँ पे अब मैं आप लोगों को y1 भी मैंने बना के दिखा दी है। y1 को y2 को y3 को अगर ऐड कर दें तो रिजल्टेंट वेव क्या आएगी, आप लोगों के पास y आएगी। तो यहाँ पे y1 है, y2 है और क्या है y3, इन तीनों वेव का जो सम आएगा, मैं कहता हूँ पहले जो है y1 में इतना इंक्रीज है एम्पलीट्यूड में, y2 जब आई इतना इंक्रीज आ गया, जब y3 आई तो इतना इंक्रीज आ गया। तो ये एक रिजल्टेंट वेव का क्या बन गया है, क्रेस्ट। ये क्रेस्ट किससे मिलके बना है, y1 से, y2 से और y3 से। मतलब इस पोर्शन को, ये वाला जो पोर्शन आप लोगों को नजर आ रहा है, y2 का ये वाला पोर्शन नजर आ रहा है और y3 का जो ये वाला पोर्शन आप लोगों को नजर आ रहा है, इन तीनों क्रेस्ट को अगर ऐड करें तो ये सिंगल जो है रिजल्टेंट वेव का क्या बनेगा, क्रेस्ट। इसी तरह इस y1 का जो आप लोगों को ये वाला ट्रफ का पोर्शन नजर आ रहा है और जो y2 का आप लोगों को ये ट्रफ का पोर्शन नजर आ रहा है और जो y3 है इसका ये जो ट्रफ का पोर्शन आप लोगों को नजर आ रहा है, इन तीनों ट्रफ के पोर्शन को अगर ऐड कर दो, जो रिजल्टेंट वेव का आप लोगों के पास कौन सा पोर्शन बन जाएगा, ट्रफ का पोर्शन बन जाएगा। और अगर यहाँ पे आप लोग जो है वो मीन लेवल ड्रा कर दो तो ये जो वेव आप लोगों के पास आ जाएगी, ये कौन सी वेव होगी, रिजल्टेंट वेव होगी। तो इस वेव को हम लोग कह देते हैं कि ये वेव कौन सी बन गई आप लोगों के पास, ये बन चुकी है कौन सी वेव, वाई वेव। लेकिन ये वाई वेव किसको मिला के बनी है, y1 y1 प्लस y2 प्लस y3, इन तीनों वेव्स को मिला के ये बनी है। अगर जो है अब सुपर पोजिशन प्रिंसिपल की बात करें तो जरूरी नहीं है कि सुपर पोजिशन प्रिंसिपल सिर्फ 3 वेव्स के लिए, इसमें तो नंबर ऑफ वेव्स भी आ सकती हैं। मतलब 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 6, इसी तरह सो ऑन, और कहाँ तक, nth वैल्यू तक, मतलब इनफिनाइट तक वेव्स भी आ सकती हैं और एक ही पार्टिकल को आगे टकरा सकती हैं और एम्पलीट्यूड उसका क्या हो सकता है, बहुत इंक्रीज हो सकता है। तो इसकी एक इक्वेशन मैंने यहाँ पे लिखी है कि आप अगर आप लोगों के पास जो वेव्स हैं उनकी तादाद 3 से ज्यादा हो जाए तो y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस डॉटेड का मतलब ये होता है कि नंबर ऑफ वेव क्या हो रही हैं, ऐड अप हो रही हैं, और उसके बाद क्या आ जाएगा, प्लस yn। तो ये nth वेव यहाँ पे क्या हो रही हैं, ऐड हो रही हैं। और इन n नंबर ऑफ वेव्स को अगर ऐड किया जाए तो ऐड करने के बाद जो आप लोगों के पास रिजल्टेंट वेव की इक्वेशन आएगी वो कैसे आ जाएगी, इज इक्वल टू, रिजल्टेंट का फार्मूला होता है इज इक्वल टू, इसको क्या कंसीडर कर लोगे आप लोग, y। तो ये इक्वेशन मैंने बाद में दोबारा लिख दी है। तो y इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस डॉटेड और प्लस क्या आ गया, yn। ये सारा जो एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किया है, इस एक्सपेरिमेंट को स्टेटमेंट की फॉर्म में हम लिखेंगे और ये 2 नंबर का पहले हम ये स्टेटमेंट लिखेंगे और उसके बाद जो है आप लोग क्या करोगे, ये डायग्राम बना दोगे और ये 2 इक्वेशंस फिट कर दोगे। तो आप लोगों को सुपरपोजिशन प्रिंसिपल समझ आ चुका है और इसको जो स्टोरी सारी मैंने सुनाई है, इस सारी स्टोरी को थ्योरेटिकल फॉर्म में आप लोगों के पास लिखा हुआ है। क्या कहता है वो, सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। वो कहता है व्हेन ए पार्टिकल ऑफ मीडियम इज एक्टेड अपॉन बाय मोर देन 2 वेव्स, जब एक पार्टिकल ऑफ मीडियम आप लोग जो कंसीडर कर रहे हो उसके ऊपर जो है 2 से ज्यादा वेव अगर क्या कर रही है, एक्ट कर रही है। कंडीशन क्या है, 2 वेव्स हो सकती हैं या 2 से क्या हो सकती हैं, ज्यादा। देन द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड विल बी इक्वल टू द अलजेब्रिक सम ऑफ एम्पलीट्यूड। तो जो रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड होगा, अब इसकी बात हो रही है, इस एम्पलीट्यूड की बात हो रही है, कौन सा एम्पलीट्यूड है, ये है रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। then the resultant amplitude will be equal to the algebraic sum of, algebraic sum ले लिया जाए amplitude of individual wave। मतलब इस वेव का ये वाला जो एम्पलीट्यूड है इसको ऐड करवा दिया जाए, इंडिविजुअल फर्स्ट का, सेकंड का इंडिविजुअल, और जो थर्ड है इसका इंडिविजुअल अगर ऐड अप करवा दी जाए, फर्स्ट सेकंड और थर्ड का इंडिविजुअल अगर ऐड करवा दिया जाए, जो रिजल्टेंट वेव आप लोगों के पास होती है उसका जो आप लोगों के पास एम्पलीट्यूड आएगा, इन तीनों को ऐड करके वो क्या आएगा, ज्यादा। हमें कैसे पता चला ज्यादा आएगा, मतलब एक नंबर है 2, उसके अंदर 3 ऐड करवाओ, 2 प्लस 3 5, और एक नेक्स्ट नंबर ऐड करवा दो 4, तो क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये एम्पलीट्यूड क्या हो जाएगा आप लोगों के पास, इंक्रीज हो जाएगा। जरूरी नहीं सिर्फ क्रेस्ट का इंक्रीज होना, ट्रफ का भी इंक्रीज होगा। अगर इस वेव के इस इंडिविजुअल को पोर्शन को y2 वाले को, y1 वाले को और इसको अगर आप लोग ऐड अप करवा देते हो तो आप लोगों का रिजल्टेंट क्या आ जाएगा, ये ट्रफ का पोर्शन आ जाएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को जो है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल समझ आ गया होगा कि आप लोगों के पास कंडीशन जो है इसमें वो है 2 या 2 से ज्यादा वेव्स हों, अगर वो एक ही मीडियम में प्रोपेगेट करके जा रही हैं और एक पार्टिकल को डिस्टर्ब कर रही हैं आप लोगों के पास, तो एम्पलीट्यूड जो रिजल्टेंट वेव का होता है वो क्या हो जाता है, वो इंक्रीज हो जाता है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्रेस्ट को क्रेस्ट में ऐड करना पड़ेगा और ट्रफ को ट्रफ में ऐड करना पड़ेगा।
तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन जो है इसके ना 3 केसेस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग देख लेते हैं। ये एमसीक्यूज भी और ये भी शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोगों के पास आ सकते हैं, तो इसको समझते हैं, ये बहुत आसान है। वो कहता है इंपॉर्टेंट केसेस, इसमें जो सबसे पहला केस है ना वो केस डिस्कस हो रहा है कौन सा, इंटरफेरेंस का। सबसे पहले कौन सा केस डिस्कस हो रहा है, इंटरफेरेंस का। इंटरफेरेंस का पूरा आप लोगों के पास नेक्स्ट एक टॉपिक भी आ जाएगा, उसमें इंटरफेरेंस की डेफिनेशन और डिटेल सारी डिस्कस हो जाएंगे। इंटरफेरेंस और ये जो केसेस हैं इनके जो पॉइंट्स हैं मेन मेन, वो पॉइंट्स आप लोगों ने अपने माइंड में रखने हैं, एमसीक्यू। अब इंटरफेरेंस की कंडीशन क्या है कि इंटरफेरेंस पॉसिबल कब हो सकती है। अब आप लोगों के पास वो कहता है अगर आप लोगों को सुपरपोजिशन का जो फिनोमिना है इसमें जरूरी नहीं है कि आप लोगों ने एडिशन ही करनी है, आप लोग सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हो। तो जब सब्ट्रैक्शन होती है या एडिशन होती है तब आप लोगों के पास जो डिफरेंट केसेस अराइज होते हैं वो यहाँ पे मेंशन है। यहाँ पे लिखा हुआ है इंटरफेरेंस के लिए जो पहली कंडीशन है आप लोगों के पास, नंबर 1 पे जो कंडीशन है वो क्या है कि आप लोगों के पास वेव्स कितनी होनी चाहिए, 2। वेव्स की तादाद कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए वेव। तो मैंने यहाँ पे 2 वेव कंसीडर कर ली हैं, एक ये ग्रीन कलर में मैंने वेव बना दी है और एक इसमें बना दी है मैंने ब्लू कलर में वेव बना दी है। दूसरी बात वो ये कह रहा है सेम डायरेक्शन, और वेव जो मूव करके जा रही हूँ आप लोगों के पास वो सेम डायरेक्शन में मूव करके जा रही है। सपोज ये जो वेव है ये इस डायरेक्शन में अगर मूव करके जा रही है, जो दूसरी वेव है ये किस डायरेक्शन में मूव करके जाए, ये भी उसी सेम डायरेक्शन पे मूव करके जाए। अब दोनों की डायरेक्शन सेम है, पैरेलल है। तो पहली कंडीशन क्या थी कि 2 वेव्स हो, दूसरी कंडीशन क्या हमारे पास कि दोनों वेव्स की डायरेक्शन क्या हो हमारे पास, सेम हो। उसके बाद वो कहता है जी सेम फ्रीक्वेंसी, ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि उन दोनों वेव्स की आप लोगों के पास जो फ्रीक्वेंसी है वो फ्रीक्वेंसी भी क्या होनी चाहिए, फ्रीक्वेंसी सेम होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है कि जो पहली वेव है उसकी अगर फ्रीक्वेंसी मैंने यहाँ पे कंसीडर की हुई है 50 हर्ट्ज, तो दूसरी की भी मैंने कितनी लिखी हुई है 50 हर्ट्ज। तो अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आप लोगों के पास जो फिनोमिना डिस्कस होगा इसी सुपरपोजिशन की वजह से वो कौन सा डिस्कस हो जाएगा, वो इंटरफेरेंस का फिनोमिना आप लोगों के पास डिस्कस होगा। कंडीशंस क्या थी, वेव्स की तादाद कितनी होनी चाहिए, 2 वेव्स होनी चाहिए, उनकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए, और उनकी फ्रीक्वेंसी भी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। अगर तो ये तीनों कंडीशंस आप लोगों के पास अप्लाई हो रही हैं तो कौन सा फिनोमिना डिस्कस हो जाएगा, इंटरफेरेंस का। इसी से थोड़ा सा अपोजिट जो है वो कौन सा फिनोमिना है, वो है बीट्स का। बीट्स क्या होती हैं, बीट्स का भी पूरा टॉपिक आप लोगों के पास आएगा, उसमें बीट्स की डिटेल डिस्कस हो जाएगी। तो सुपरपोजिशन में 2-2 लाइनों के ये डिफरेंसेस हैं, ये हम लोग देख लेते हैं। अब बीट्स जो हैं इसमें क्या कंडीशन है, बीट्स कब अकर हो सकती हैं। बीट्स जो है उसमें की जो कंडीशन है वो ये है कि वेव्स की तादाद जो है, पहली कंडीशन देखो इनकी सेम हो गई है कि वेव की तादाद इसमें भी क्या कह रहा है वो कितनी होनी चाहिए, 2। नंबर ऑफ वेव कितनी होनी चाहिए, 2 वेव्स होनी चाहिए। उसके बाद दूसरी बात वो कर रहा है डायरेक्शन सेम। अब देखो जरा डायरेक्शन क्या है, सेम। पहली दोनों कंडीशन जो है इसकी, ये 2 कंडीशन इंटरफेरेंस की और बीट्स की, पहली 2 कंडीशंस क्या हैं आप लोगों के पास सेम है, तीसरी डिफरेंट आएगी कि 2 वेव्स उधर भी थी, यहाँ पे भी कितनी वेव्स हैं, 2 हैं। वहां पे भी आप लोगों के पास डायरेक्शन सेम थी, यहाँ पे भी डायरेक्शन क्या है हमारे पास, सेम है। उसके बाद जो वो ये आप लोगों के पास बता रहा है, मैं कहता हूँ अगर डायरेक्शन सेम है तो एक वेव अगर इस साइड पे मूव करके जा रही है दूसरी भी किस साइड पे मूव करके जाए, दूसरी भी आप लोगों के पास इसी साइड पे मूव करके जाए। नेक्स्ट जो आप लोगों के पास नंबर 3 पे वो काम करने जा रहा है वो ये है कि उनकी फ्रीक्वेंसी में, वहां पे फ्रीक्वेंसी इंटरफेरेंस में क्या थी, सेम थी। यहाँ पे वो कह रहा है डिफरेंस हो, लेकिन डिफरेंस बहुत स्लाइट हो। डिफरेंस क्या हो, बहुत स्लाइट का मतलब होता है बहुत स्मॉल डिफरेंस, जिसे हम निग्लिजिबल भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों के पास जो है वर्ड यूज कर रहे हैं वो थर्ड कंडीशन में, इसकी थर्ड कंडीशन में और इसकी थर्ड कंडीशन में हम लोग डिफरेंस देख लेते हैं, फर्क क्या है। यहाँ पे वो कहता है था कि दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। यहाँ पे वो क्या कह रहा है, वो कहता है स्लाइट डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसी। जो 2 वेव्स आप लोगों ने कंसीडर की हुई हैं उनकी फ्रीक्वेंसी में स्लाइट सा डिफरेंस होना जरूरी है। अगर तो डिफरेंस आएगा तो बीट्स अकर होंगी, अगर डिफरेंस नहीं आएगा बीट्स अकर नहीं होंगी। तो यहाँ पे जो है पहली वेव को मैंने क्या कंसीडर किया है कि उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 12 हर्ट्ज है। और जो सेकंड वेव मैंने यहाँ पे कंसीडर की हुई है उसकी फ्रीक्वेंसी आप लोगों के पास कितनी है, 11 हर्ट्ज है। अब 12 और 11 में जो डिफरेंस है वो 1 डिजिट के, तो ये स्लाइट डिफरेंस है। तो इन दोनों की जगह पे अब आप लोगों के पास जो है फ्रीक्वेंसी में अगर स्लाइट डिफरेंस है बीट्स अकर हो सकती हैं। थर्ड और लास्ट जो केस है सुपरपोजिशन प्रिंसिपल का वो आप लोगों ने देख लेना है, वो है स्टेशनरी वेव। ये आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा हुआ है। स्टेशनरी वेव में जो है कंडीशन आप लोगों ने एक बात अपने माइंड में रखनी है, इसमें
दोबारा से 2 वेव कंसीडर होंगी कि आप लोगों को वेव की तादाद क्या होनी चाहिए 2। दूसरे नंबर पे जो बात डिस्कस हो रही है उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए सेम, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए सेम, लेकिन यहाँ पे डायरेक्शन अपोजिट है। उनके पास इस साइड से आ रही होगी और दूसरी वेव जो है वो इस साइड से आ रही होगी, तो यहाँ पे डायरेक्शन मैं आप लोगों को बना के दिखा देता हूँ। सपोज मैं कहता हूँ कि एक जो वेव है उसकी डायरेक्शन है इस साइड पे, और जो सेकंड वेव है उसकी डायरेक्शन किस साइड पे है, इस साइड पे। तो ये फर्स्ट वेव है, ये कौन सी वेव है, सेकंड वेव है। तो यहाँ पे जो स्टेशनरी वेव्स हैं, यहाँ पे जो आप लोगों के पास कंडीशंस आ रही हैं, नंबर 1 क्या है कि 2 वेव्स होनी चाहिए, 2 वेव्स, उनकी फ्रीक्वेंसी क्या होनी चाहिए सेम। तो यहाँ पे मैंने दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी जो है वो कितनी कंसीडर की हुई है, वो 10 हर्ट्ज कंसीडर की हुई है। तो इसका मतलब ये है कि इन दोनों वेव्स की फ्रीक्वेंसी आप लोगों के पास क्या है सेम। लेकिन जो थर्ड और लास्ट कंडीशन है आप लोगों के पास स्टेशनरी वेव की, उसमें ये डिस्कस हो रहा है कि उनकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए अपोजिट। उनकी डायरेक्शन अपोजिट का मतलब ये है कि एक वेव अगर इस साइड पे मूव करके जा रही है और दूसरी वेव इस साइड से मूव करके आएगी, तो इनकी डायरेक्शन क्या आप लोगों के पास है, इनकी डायरेक्शन है अपोजिट। तो स्टेशनरी वेव का पूरा टॉपिक आप लोगों के सिलेबस में डिस्कस होना है, नेक्स्ट जो है लेक्चर में आएगा। मैं आप लोगों को स्टेशनरी वेव की डायग्राम बना के दिखा देता हूँ। स्टेशनरी वेव की डायग्राम किस तरह से होती है। स्टेशनरी वेव में आप लोग इस तरह से उसकी डायग्राम बना सकते हैं। जब ये दोनों वेव एक दूसरे को क्या करेंगे, सुपरपोज करेंगे, तो आप लोगों के पास इस तरह की एक वेव जनरेट होगी। तो ये वेव जो है इसे आप लोग क्या कंसीडर करते हो, ये कौन सी वेव है, ये स्टेशनरी वेव है। तो आज का लेक्चर जो है हमारा वो यहीं तक था।